घाटशिला में उपचुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से तैयार है। सभी दावे, सभी वादे जनता के समक्ष रखे जा रहे हैं। इस बीच जेएलकेएम की तरफ से रामदास मुर्मू चुनावी मैदान में है। आज इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जेएलकेएम के नेता सूरज जी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि जेएलकेएम की तरफ से क्या कुछ तैयारियां फिलहाल अब तक की गई है। जेएलकेएम की तरफ से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तमाम दावे, तमाम वादे जो है जनता के समक्ष रखे जा रहे हैं। क्या कुछ रिस्पांस जो है जनता के समक्ष अब तक आप लोगों ने रखा और किस तरीके से रिस्पांस मिला है? जिस तरह अभी हम लोगों ने देखा, पूरे घाटशिला के सुदूरवर्ती इलाकों में अभी हम लोग जा चुके हैं और पूरी जो कैंपेनिंग टीम है हमारी, वो सभी पंचायत वाइज हम लोगों ने बांटा है उसको। जो सबसे बुरा चीज़ निकल करके आया, मैं ज़रूर मीडिया के सामने रखना चाहूँगा इस बात को, कि आप ये जो घाटशिला का क्षेत्र देख रहे हैं, टाउन का, ये छोटा सा टाउन है, इसको एक मुख्यालय कह लीजिए। ये ब्लॉक का यहाँ स्थापना 1962 में हुआ था। यहाँ पर 55,000 वोटर है सिर्फ घाटशिला पैकेट में। ये जो ब्लॉक एरिया आप देख रहे हैं, आप इस एरिया के बाद चाहे वो बहरागोड़ा जमशेदपुर का रोड हो, आप जैसे इसको छोड़ेंगे ½ किलोमीटर अंदर चल जाएंगे। अभी आप और भी लोग हैं, हम आपसे उनको बात भी करवा देंगे। जैसे ही ½ किलोमीटर आप छोड़ेंगे, आपको नेटवर्क खत्म हो जाएगा और जो लोगों का जो आम जीवन है उससे लाइफ लाइन से लोग कट जाते हैं। और न सिर्फ नेटवर्क की वजह से, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का योजना हो, चाहे अबुआ आवास का योजना हो, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक भी अंदर में आपको पक्का मकान नहीं मिलेगा। हम लोगों ने लोगों के साथ मुखातिब हुआ, रूबरू हुआ, कोई एक आदमी इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार है कि विगत 25 साल में कोई एक आदमी जो जीत करके, चाहे कोई भी हो, चाहे पूर्व में कोई भी विधायक जीता हो, कोई आदमी इन लोगों का सूद लेने वाला नहीं, ना ही इन लोगों का पानी का ठिकाना है, ना ही रहने वाला ठिकाना है। आपने देखा होगा कि रांची या उत्तरी छोटा नागपुर के शहरों में जो ये ठेला वगैरह लगाते हैं, सिर्फ प्लास्टिक ऊपर से रहता है, एल्वेस्टर का भी नहीं। नीचे में देखते होंगे खाना वाना कुछ बना करके देते हैं, गुपचुप वगैरह। ठीक उसी की परिस्थिति, उसी तर्ज पर जितने यहाँ आदिवासी समाज के लोग या कोई भी समाज के लोग जो यहाँ रह रहे हैं, मतलब इतना दर्दनाक, मतलब घाटशिला आए तो ये जीवंत लग रहा है कि कोई अलग सभ्यता को हम लोग जी रहे हैं। मतलब लगा ही नहीं कि इंसान रहते हैं वहां पर। बदन में ऊपर से नीचे सिर्फ एक कपड़ा है, बदन में ऊपर से नीचे सिर्फ एक कपड़ा है। हमारे यहाँ जहाँ महिलाएं पूरे साजो सज्जा और श्रृंगार के साथ रहती है, यहाँ श्रृंगार शब्द ही नहीं है। पुरुष को देखिएगा, पुरुष के साथ हमने संवाद स्थापित करने का कोशिश किया। उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, या तो वो खेती करेंगे, या तो फिर उनका पलायन होगा। ऐसी परिस्थिति में दूसरा कि आदिवासी समाज के यहाँ हम जो एवरेज एज हम लोगों ने तलाशने का कोशिश किया कि एक आदमी एवरेज एज यहाँ कितना जीता है, तो इतना टफ लाइफ है कि आप देखेंगे कि मतलब 30 साल 35 साल अभी का जो यूथ है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में, मतलब उससे आगे नहीं है। तो मतलब यहाँ का करिश्मा जी स्थिति अगर आप देखिएगा तो इतना बद से बदतर है। और चुनाव, इलेक्शन, आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू में जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो वोट है। वोट के निर्माण से ही आपका है। सो जैसा आप बता रहे हैं, क्या यहाँ के लोग शहर से कट चुके? आपने कहा कि इंटरनेट की सुविधा नहीं है, लोग जो है यहाँ पर उतना सोच नहीं पाते हैं, ना उनका पहनावा जो है वो शहर वाले लोग जैसा है। तो क्या यहाँ के लोग उसी तरीके से पहले से रह रहे हैं या फिर यहाँ पर व्यवस्था उन्हें नहीं दी गई है? विकास के मुख्य धारा से इन लोगों को नहीं जोड़ा गया। आप जानते हैं कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन एरिया है। शायद यहाँ के जितने भी राजनीतिक विद रहे होंगे, उनका एक मंशा होगा कि अगर इनको डेवलपमेंट से जोड़ दिया जाए, अगर इनको विकास से जोड़ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं आने वाले जो और अन्य आदिवासी समाज या आदिवासी जो अभी मुखरता के साथ राजनीति में है, चाहे वो जेएमएम है या कोई अन्य भी या कोई परिवार है, मतलब ये लोग चाहता ही नहीं है। आप मतलब ग्राउंड रिपोर्टिंग जब आप करेंगे, जाएंगे, तो आप देखेंगे रिपोर्टिंग कर ही नहीं पाएंगे। आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग करना होगा। सवाल ये है कि यहाँ की राजनीतिक पार्टियां इतना पंगु बना करके लोगों को रखा है कि ये लोग वोट का वैल्यू ही नहीं जानता है। हम लोग संवाद स्थापित करने का किसको देंगे? इतना सीधा साधा है, आप आए हैं तो आप ही को दे देंगे, कोई गया, अच्छा आप ही को दे देंगे। मतलब भोले भाले हैं लोग यहाँ, भाले। और 10 रुपया 20 रुपया, हमको लगता है कि 300 जगह हमको बोला गया होगा, 500 जगह हम लोग को बोला गया होगा कि 100 रुपये दे दीजिए, 50 रुपया दे दीजिए, 100 रुपये। तो जो
जो पॉलिटिक्स का जो सेंट्रलाइजेशन है और जो पॉलिटिक्स का पावर, जहाँ से एक वोट से जो लेजिस्लेचर हो, एक्सिक्यूटिव हो, जुडिशियरी हो, जो निकल के बाहर आता है, जहाँ से पूरा सामाजिक तंत्र हमारा है, पूरा लोकतंत्र का तंत्र है और जहाँ से सब कुछ हम लोग करते हैं काम, वो सारा तंत्र एकदम कटा हुआ है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जितना भी लोग यहाँ पर वोटर है, जैसे शहरी में यहाँ 55,000 वोटर है, 2-2.5 लाख के करीब टोटल वोटर है यहाँ, ठीक है। जो 55,000 वोटर है, जो हम लोग संवाद स्थापित कर पा रहे हैं, ये 55,000 मतलब जो घाटशिला पैकेट का है, वहाँ पर तो संवाद स्थापित हो जा रहा है। लेकिन आप जैसे ही इसके अंदर जाइएगा तो आप खुद देखिएगा कि मतलब इतना चरमराया हुआ स्थिति है कि किसी के बदन पर पूरा कपड़ा नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि दूसरा सभ्यता में आ गए हैं, ऐसा लगता है। अच्छा, इस पर जेएलकेएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन आप लोग नहीं करना चाहते, आप लोग सिस्टम को बदलना चाहते हैं। तो क्या यहाँ पर आप लोग जो मुद्दे के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या जनता को समझ में आ रहा है कि आप लोग इन मुद्दों के साथ उन लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, यहाँ जैसे एक तो कहावत है हम लोग के यहाँ कि बोलने वाला और समझने वाला, स्पीकर और जो लिसनर है, उसके बीच में संवाद हो, तो अगर एजुकेशन है, दोनों के पास शिक्षा है, तभी वो संवाद स्थापित हो पाएगा। हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि समाज का जो सामाजिक ढांचा है, लोकतंत्र का जो राजनीतिक ढांचा है, जिसका निर्माण करता ही एजुकेशन है, शिक्षा है। और लोग यहाँ शिक्षा से ही इतना दूर हैं कि आप ये भी नहीं बता पाएंगे कि सीढ़ी क्या है। लेकिन फिर भी मूलभूत चीजें जो है, आप जैसे घाटशिला आएंगे, घाटशिला का जो मुख्य चीज है हम लोग जो देख पाते हैं, घाटशिला का नाम आज नहीं करिश्मा जी, जब हमारा देश पराधीन था, गुलाम था हमारा देश, उस समय से इसका नाम है। 1920 में यहाँ पर इंडियन कॉपर लिमिटेड, आपको एक छोटा सा उदाहरण हम देना चाहते हैं कि जे.आर.डी. टाटा यहाँ पर 1903 में आए थे। 1912-13 में उन्होंने जमशेदपुर में स्टील का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। ठीक उसी तर्ज पर इंडियन कॉपर लिमिटेड यहाँ पर 1920 में आया। 1928 में यहाँ पर कॉपर की, उस समय सोना भी था, उस समय चांदी भी था, और उसका बाई प्रोडक्ट बहुत तरह के लिक्विड एसिड भी थे जो कि बाजार में काफी अधिक मूल्य पर बिकते थे। आप समझिए कि 1912 में जमशेदपुर में स्टील का प्रोडक्शन हुआ, 1928 में यहाँ कॉपर का प्रोडक्शन शुरू हुआ। मात्र 12-14 साल के अंतर में क्या हो गया कि आज के तारीख में जमशेदपुर पूरे राष्ट्रीय परिवेश में वाणिज्य की मतलब राजधानी है। अगर राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देख लें तो मुंबई, और अगर राज्य के परिप्रेक्ष्य में देख लें तो जमशेदपुर। और ठीक उसी से 40 किलोमीटर के जिला मुख्यालय, मतलब पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर के ठीक 40 किलोमीटर की दूरी पर घाटशिला है। आज उसकी परिस्थिति इतना बद से बदतर है। तो क्या हम इस बात को मान लें कि ये चूंकि शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन एरिया है, इसलिए आज ये परिस्थिति है? अच्छा, जेएलकेएम के मुद्दे क्या होंगे? चूंकि अगर हम एनडीए की बात करेंगे तो एनडीए जो है सरकार की खामियां गिनाने में लगा हुआ है। एक और जहां अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगा हुआ है। जेएलकेएम का मुद्दा क्या है? देखिए, सामाजिक जीवन में जब एक बच्चा पैदा लेता है, ठीक है, तो रोटी, कपड़ा, मकान, ज्ञान और विज्ञान, 5 चीज की आवश्यकता होती है। हम जरा सा भी अपने आप को नहीं भटका रहे हैं कि हम राजनीतिक परिवेश में आए, एक पार्टी बन करके आए हैं जिसका सबसे पहला तंत्र है, सामाजिक सुधार का पहला तंत्र है शिक्षा। मूलभूत शिक्षा होना चाहिए। सरकार का बजट ही है 17,000 करोड़ का मात्र। आप जान रहे हैं कि सरकार का 1,47,000 करोड़ का 1,45,000 करोड़ का बजट है, उसमें 17% सामाजिक कल्याण के लिए है। और जो दूसरा शिक्षा है, 17,000 करोड़ का हमारा बजट है 2025-26 का, जिसमें 15,500 करोड़ रुपया आपका स्कूली एजुकेशन के लिए, बाद 2,500 करोड़ के करीब आपका टेक्निकल एजुकेशन के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए। हम कहीं नहीं भटक रहे, हम लोग राजनीति करने आए हैं, जयराम दा के सेना है हम लोग। सबसे पहला जो निशाना है हम लोग का सामाजिक निर्माण का, जो सबसे पहला पैमाना है शिक्षा, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो। एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज, एक भी मेडिकल कॉलेज, एक भी लॉ कॉलेज यहाँ पर नहीं है। तो पहला हम लोगों को ये समझाने का जो कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ के लोग हैं जिसका शैक्षणिक पलायन हो रहा है, चाहे वो बच्चे जमशेदपुर जाने को पढ़ने के लिए मजबूर हैं, चाहे वो बच्चे राज्य से बाहर जाने के लिए तैयार है, तो सबसे पहले जो हम कोऑर्डिनेशन लोगों के साथ बैठा रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, टेक्निकल कॉलेज हो, ये सारे कॉलेजों की स्थापना हम लोग यहाँ करने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि 2,500 करोड़ का जो हमारा बजट है वो टेक्निकल एजुकेशन पर है राज्य में, 15,500 करोड़ पर का स्कूली शिक्षा पर है। तो 15,500 करोड़ जा कहाँ रहा है? पहला सवाल। दूसरा, आप करिश्मा जी आप देखते होंगे कि पूरे राज्य में मनरेगा की जो स्थिति है, जो फंड है, जो बजट है, वो वापस चला जा रहा है राज्य सरकार को, और केंद्र सरकार उसको वापस ले रही है। कारण ये है कि यहाँ पर मनरेगा का कोई एक काम आपको नहीं दिखेगा। एक साधारण सा
जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना है वो आपको नहीं दिखेगा, तालाब आपको नहीं दिखेगा, रोड नहीं दिखेगा। और तो सबसे जो बुरा स्थिति है जिसको देख करके अंदरूनी मन क्रंदन से एकदम मैंने क्या बोले, हम एक भी समाज के आदमी के पास एक भी प्रधानमंत्री आवास और अब वो आवास यहाँ पर नहीं है। लेकिन सूरज जी, आपने देखा कि ये तो एक एसटी आरक्षित सीट है, लेकिन आप लोगों का जो मुद्दा है कुर्मी और एसटी का जो मुद्दा है, ब्रीफ कर रहे हैं। पहला हमने कहा एजुकेशन, दूसरा हेल्थ। हमने कहा आपको कि आम आदमी को जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ज्ञान और विज्ञान, 5 चीजें। राजनीतिक इच्छा शक्ति में अगर आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसी समाज का चाहते हैं तो पहला समाज का अर्थ है शिक्षा, दूसरा हेल्थ, तीसरा रोजगार, और जो चौथा है कुछ समाज में कुरीतियां हैं उस पर भी आपको पुनर्जागरण की आवश्यकता है। मैं चौथा पुनर्जागरण की बात इसलिए कहा, मैंने शिक्षा कहा, दूसरा हेल्थ। यहाँ पर घाटशिला अनुमंडल में एक हॉस्पिटल है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल छोड़ करके अगर आपको यहाँ मलेरिया टाइफाइड भी हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि आपको रांची या जमशेदपुर टाटानगर जाना होगा। दूसरी बात कि मैं कल खुद गया था, मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। मैंने लोगों से पूछा, यहाँ अगल बगल यहाँ पर बहुत सारा पंचायत है, हमने कहा कि भैया एक बात बताइए कि अगर आपको यहाँ तबीयत खराब हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो उसका जवाब सुनिए और पूरा झारखंड को दिखाइए कि क्या ये लोग पूरा हेमंत सोरेन सरकार यहाँ पर किया है। उनका जवाब था कि पहले हम 2 किलोमीटर दूर जाएंगे, यहाँ पर टावर आएगा मोबाइल में। 2 किलो, अगर कोई पेशेंट है, अगर प्रसव में पीड़ा में अगर कोई महिला है और उसको प्रसव पीड़ा हो रहा है तो पहले लोग दौड़ के जाएंगे उस स्थान पर। वो लोकेटेड मतलब स्थान, स्पेसिफिक स्थान है जहाँ पर 100 मीटर 50 मीटर में। सूरज जी, मेरा सवाल दूसरा, मेरा सवाल ये है, चूंकि कुर्मियों को एसटी में शामिल होना है, ये एसटी आरक्षित सीट है, आप लोगों के लिए जो मुकाबला है वो काफी टफ रहने वाला है, तो ऐसे में आप लोग क्या रणनीति बनाए हैं? चूंकि जनता के बीच में जाना है, उनको रिझाना है, कैसे, क्या कुछ आप लोगों का रोड मैप है? सबसे पहला हम यहाँ से जाति शब्द हम हटाना चाहेंगे। डिमांड, कुर्मी समाज का डिमांड है, उन्होंने डिमांड करा। ओबीसी समाज का डिमांड है, उन्होंने डिमांड करा। आदिवासी समाज की कोई अपनी डिमांड है, जैसे सरना धर्मकोड की, उन्होंने अपना करा। कल को ईडब्ल्यूएस का भी में कुछ संशोधन डिमांड, वो डिमांड करे। तो इसमें कुर्मी और आदिवासी का बात नहीं है। कुर्मी समाज अपना एक मांग रख रहे हैं, आदिवासी समाज कुछ अपना मांग रहे हैं, ओबीसी समाज भी अपना कुछ मांग रहा है। तो डिमांड आपको संवैधानिक अधिकार है। अंततः सारे पैमानों पर अगर आप खरे उतरेंगे तो सरकार और संविधान उस पर निर्णय लेगी। इस पर हम लोग इस पचड़े में नहीं आना चाहते। मौलिक चीज क्या है कि जो आदमीयता है, जो मानव है, मानव का डेवलपमेंट किस आधार पर आप कर रहे हैं? डिमांड की वजह से तो डिफरेंसेस आए हैं ना, कुर्मी और आदिवासी आए हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी जो हम लोग इन लोग गिनाते हैं वो है राजनीतिक पार्टियां। हम गिना रहे हैं कि ओबीसी का संरक्षक नहीं है भाजपा, 27% का आरक्षण सीधे 14% ले आया। ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कहना है कि भाजपा सत्ता में आई तो पहली बार भारत में ईडब्ल्यूएस को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लगा करके 10% मिला। अब शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों का कहना है कि संवैधानिक अधिकार हम लोग को मात्र 8% था 1949-50 में, और अब जाकर के झारखंड में 28% मिला है। तो हर राजनीति, हर लोग, हर समुदाय के लोग अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ पार्टी के साथ कनेक्ट है। रहा बात जेलकेएम का, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारा धर्म झारखंडियत है और ये पार्टी बना ही झारखंडियत के लिए है। हमारा जो मेन लड़ाई है, जो कन्वर्जन है, यहाँ पर लोग आकर के हम लोग का हिस्सा खा रहे हैं, हमारा लड़ाई वहाँ से, उसके लिए लड़ाई कुर्मी भी लड़ रहा है, उसके लिए लड़ाई आदिवासी भी लड़ रहा है, ओबीसी भी लड़ रहा है, उसके लिए ईडब्ल्यूएस भी लड़ रहा है। लेकिन जब समाज की बात आई तो आपकी भी पार्टी ने तो समाज का साथ दिया ना? समाज का स्पेसिफिक साथ, डिमांड का साथ है। आप बोल रहे, यही तो बात है। टाइगर दा बार बार बोले इस बात को कि कल को ओबीसी भी धरना पर बैठेगा तो हम उसका समर्थन करेंगे। पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में 27% है तो झारखंड में ओबीसी कुछ 14% क्यों है? आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो उस समाज से हैं। मैं रेल टेका में बैठा था, सुन लीजिए बात, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो मांगे वो मिल गया। आदिवासी सरना धर्म कोड में हम भी बैठे थे आदिवासी के साथ, हम ओबीसी समाज से हैं। हम रेल टेका में कुर्मी समाज के साथ बैठे, क्यों? क्योंकि वो मेरा डिमांड था। राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मेरा डिमांड है भाई। डिमांड में अगर उस पैमाना में आएंगे तो हमको मिलेगा। हमने 1 मिनट आदिवासी समाज के धरना में हम लोगों ने बैठा क्योंकि वो हमारा डिमांड था। अगर आपको लगता है हम उस पैमाने में हैं तो हमको जवाब दीजिए, हमको मिलना चाहिए। अब 1 मिनट और, हम लोग बैठेंगे ओबीसी समाज में भी, ओबीसी के अपने डिमांड में। अगर 27% पैमाना है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में
हमारी आबादी 56% है, तो हमको झारखंड में 14% क्यों मिल रहा है? अब एक मिनट, अब जयराम दा सरना धर्म कोड के मामले में भी मुखर होकर के मांग करेंगे आदिवासी के लिए, जयराम दा कुर्मी समाज के लिए भी मुखर होकर के बोल रहे हैं, जयराम दा ओबीसी समाज के लिए भी बोल रहे हैं, और जयराम दा बोल रहे हैं कि अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है तो उसको भी मजबूती के साथ लागू करना चाहिए, क्योंकि भूमिहार, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। तो बताइए कि कोई जाति का कैसे परिपाटी हो गया कोई? तो देखिए, इसको मीडिया में तोड़ मरोड़ के आजसू जैसी पार्टियां, भाजपा जैसी पार्टियां कि नहीं, क्यों? क्योंकि जयराम दा को कमजोर किया जा सके। लेकिन देखिए, अभी समाज का हर एक वर्ग पढ़ा लिखा है। हम जो आपको समझाने का प्रयास किए, तब तो हम बेवकूफ थे, ओबीसी समाज का लड़का होकर के रेल टेका में बैठे। लेकिन चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा, जीत का मार्जिन क्या होगा? चूंकि अगर हम लोग झारखंड विधानसभा के चुनाव की बात करेंगे तो थर्ड पोजीशन में आपके जो जेएलकेएम के प्रत्याशी थे वो आए थे, 8,000 लगभग वोट उन्हें मिला था। इस बार आप लोगों की तरफ से क्या है, क्या सोचे हैं, जीत का मार्जिन क्या होगा? जिस तरह से अभी माहौल बदला है पिछले 5-6 दिनों में, हमारे लोग तो लगे हुए थे, लेकिन अभी हम लोग देख रहे थे कि मतलब विलेज बाय विलेज हर एक गांव को हम लोग देख रहे हैं। टाइगर दा हम लोग के साथ चल रहे हैं। जैसे अभी हम लोग की लगभग 300 स्टार प्रचारक हमारे यहाँ चाहे वो प्रखंड कमेटी के हों, पंचायत के हों या केंद्रीय कमेटी के हों, हर लोगों ने अपना मोर्चा बांधा है बिना कोई स्वार्थ के। अभी आप इसी के तुलनात्मक में देखिएगा कि पूरा तंत्र चाहे कलेक्टेरिएट से हो या जो भी हो, चूंकि जेएमएम सरकार में है, सब लोग लगी हुई है। वहीं भाजपा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, उनका भी तंत्र और पैसा तंत्र सब लगा है। लेकिन आप जितना भी हमारे स्टार प्रचारक देख लीजिएगा, हम तो कैमरामैन को कहेंगे कि एक बार घुमा दीजिए एक बार, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो सिर्फ अपने संसाधन से और सब लोग प्रचार कर रहे हैं। अभी टाइगर दा को अगर आप देखेंगे तो एक दिन में उनका 20-20 सभा हुआ है। तो अभी घाटशिला का माहौल बहुत पॉजिटिव है। हम लोग आज दिन भर में कम से कम हमको लगता है कि 7 पंचायत हम लोग गए होंगे, और 7 पंचायत में करीब 20 से 25 गांव गए होंगे। और जिनको हम लोग कहें कि अब आपके बार केकरा दीदी कैंची, तो लोग मन बना लिया है जो जयराम दा का जो विचारधारा है। हालांकि अब बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि देखिए, स्वामी विवेकानंद किसी समुदाय के नहीं हुए, महात्मा गांधी किसी समुदाय के नहीं हुए, भगत सिंह किसी समुदाय के नहीं हुए, तो जयराम दा कोई समाज का नहीं, वो एक आइडियोलॉजी है। लोगों ने आज समाज के तौर पर लोगों ने बांटने का, ये राजनीतिक पार्टियों ने ये भ्रामक स्थिति पैदा की, क्योंकि गरीब का बेटा कल के डेट में झारखंड का अगुआ और सीएम ना बन जाए, ये रोकने का प्रयास है। लेकिन ये झारखंड के लोग रुकने वाले नहीं है, जयराम दा को बहुत चाहने वाले हैं। और ये कोई हम इसलिए नहीं बोल रहे कि पार्टी के हम पदाधिकारी है, मैं खुद गया जहां बोला, हम बोले कहाँ वोट हम लोग को, कहाँ वोट दे रहे हैं आप लोग, तो नहीं कैंची। तो आप देखिएगा कि जो आप प्रत्याशित जो रिजल्ट होने जा रहा है, और मैं निश्चित तौर पर इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो झारखंड की जनता देखना चाह रही है, जो सुनना चाह रही है, वही चीज यहाँ पर होने जा रहा है। तो देखिए, घाटशिला उपचुनाव को लेकर जेएलकेएम पूरे तरीके से तैयार है। कई मुद्दों के साथ जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन वक्त बताएगा कि आखिर जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, घाटशिला। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्जरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन। बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया। व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेम्पल।
हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Ananja 9471192005। राकेश 9471192001। सूर्य श्री धाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।